Hello students, this is your Pankaj sir and you are watching Galti Learn by Your Mistakes. Today we are going to discuss solution of exercise 8.3 of chapter Trigonometry of NCERT class 10th. Let's start. चलिए हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या करना है, इवेलुएट करना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, साइन 18 डिग्री अपन कॉस्ट 72 डिग्री। तो देखिए एग्जांपल्स में ऐसे हम क्वेश्चंस को देख चुके हैं, तो आपका काम ये है कि सबसे पहले आप खुद से इसको ट्राई करेंगे और नहीं बनता है फिर तो ये मैं बता ही रहा हूँ, पहले आप खुद से ट्राई करेंगे फिर करेंगे मेरा देख के, ठीक है। तो साइन 18 अपन कॉस 72। तो देखिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 18 और 72 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, है ना। तो देखिए आपका साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, या कॉस आपका किस में चेंज होता है, साइन में। तो देखिए दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, मैंने आपको बताया था। तो चाहे तो आप साइन को चेंज कर लीजिए, चाहे तो आप कॉस को। तो कैसे करेंगे, साइन को ही चेंज कर लेते हैं। साइन, अब देखिए 18 है तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 18 का कॉम्प्लीमेंट जो कि आपको यहाँ पे गिवन रहेगा। तो 90 माइनस 72, ठीक है। दोनों में से एक को चेंज करना था, मैंने ऊपर वाले को चेंज किया, नीचे वाला जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, कॉस 72 डिग्री। तो देखिए क्या है, 90 डिग्री माइनस 72, देखिए 90 माइनस 72 क्या होता है, 18 होता है, जो कि देखिए वही लिखा हुआ है। तो मतलब क्या है, हमने बस लिखने का तरीका चेंज किया है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो अब देखिए हमें पता है कि साइन 90 माइनस समथिंग का मतलब माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस। अब देखिए जो यहाँ पे लिखेंगे थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। जो यहाँ पे हम लिखेंगे वही यहाँ पे आएगा, तो कॉस 72 डिग्री हमारे पास आ गया। अब देखिए हमने क्या कहा था कि दोनों में से एक को चेंज करना है। अब एक को चेंज क्यों करना है, क्योंकि देखिए अभी हम इसको एज इट इज पुट कर देंगे और ये कट जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें दोनों को चेंज कर दे तो क्या हो जाता, ये क्वेश्चन हमारा सेम वही रहता, आगे हमारा सॉल्यूशन नहीं हो पाता। दोनों में से एक को चेंज करना है, तो देखिए हमने कर लिया है। अब नीचे वाला जैसा है वो वैसे ही रहेगा, कॉस 72 डिग्री। तो देखिए दोनों ऊपर नीचे सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा आपका 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन आपका सेकंड है, आप खुद से पहले ट्राई करेंगे, मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। tan हमारा देखिए हमें पता है कि कॉट में चेंज होता है और कॉट हमारा tan में चेंज होता है। तो देखिए दोनों में से एक को चेंज कर लेते हैं। ऊपर वाले हमने मतलब फर्स्ट वाले में हमने न्यूमरेटर को चेंज किया था, अभी हम डिनोमिनेटर को चेंज करके देखते हैं। ऊपर जैसा है वैसे ही लिखा रहने देंगे, tan 26 डिग्री। नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं, कॉट जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा, बस क्या हमने 64 को लिखने का तरीका चेंज करना है, 90 के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है जो कि ऊपर दिया है, माइनस का 26 डिग्री। देख लीजिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या है यहीं पे आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सर ये कैसे लिख दिया। कोई क्या करता है 90 माइनस इसी को उठा के लिख दिया, तो अगर इसी को उठा के लिख देंगे तो देखिए हमारा ऊपर वाला आएगा जो कि हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट 90 माइनस ये जो हमारा एंगल दिया है इसका कॉम्प्लीमेंट, और ये जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे देखिए ऊपर में दिख रहा है। तो 90 माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट, ध्यान क्या देना है कि 64 है, हमने जो लिखा है वो 64 दे रहा है कि नहीं। तो देखिए 90 माइनस 26 64 ही होता है, तो आपका देखिए एकदम सेट है, कोई दिक्कत नहीं। tan 26 डिग्री जैसा है वैसे ही हम लिखा रहने देंगे, tan 26 डिग्री अपॉन देखिए कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, 26 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे फिर से सेम है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, कुछ पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 क्या है, देखते हैं कंप्यूटर जी। पार्ट नंबर 3, चलिए नेक्स्ट हमारा cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको एग्जांपल्स में समझा चुका हूँ, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या होगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे दिखेगा कि देखिए 48 का कॉम्प्लीमेंट 42 या फिर 42 का कॉम्प्लीमेंट 48, और देखिए cos हमारा किस में चेंज होगा, साइन में, साइन किस में चेंज होगा, cos में,
ठीक है। तो दोनों में से एक को फिर से चेंज कर लेते हैं। तो आप पहले हमारा फर्स्ट वाला चेंज करते हैं। तो देखिए क्या है, cos 48 को चेंज करते हैं। तो cos जैसा है वैसा ही लिखे रहने देंगे, ठीक है। बस ये जो एंगल है उसको कॉम्प्लीमेंट के उसमें रिस्पेक्ट में लिख लेंगे। तो देखिए 48 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 48 का कॉम्प्लीमेंट, जो कि क्या है यहाँ पे गिवन है। वैसे आप खुद से जानेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आ जाएगा 42, है ना। 90 माइनस 42, देखिए 90 माइनस 42 क्या 48 ही होता है। और आगे वाला जो है वो वैसे ही लिख देंगे साइन 42 डिग्री। तो देखिए क्या है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, अभी हमने देखा था, पैसे भी जानते हैं क्या होता है आपका। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 42 माइनस साइन 42 कितना आ गया आपका, देखिए प्लस और माइनस दोनों आपका कैंसिल आउट, तो क्या आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, एकदम सिंपल, जैसा वो था वैसे ही है। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में, और सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में। यहाँ 31 है, 31 का कॉम्प्लीमेंट 59। अभी देखिए हमने पहले वाले को चेंज किया था, अभी हम सेकेंड वाले को चेंज करेंगे। कॉसेक जैसा है वैसे लिखे रहने देंगे, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक को चेंज करेंगे 59 है, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 59 का कॉम्प्लीमेंट क्या 31, ठीक है। तो कॉसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस 31, देखिए 90 माइनस 31 क्या होता है, सेक 59 मतलब 59। तो सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में। तो लिख लेते हैं इसको, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉसेक थीटा। तो कॉसेक 31, तो देखिए फिर से वही चीज़ है, प्लस माइनस आपका कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, शो दैट। तो हमें यहाँ पे शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देखिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो ध्यान ये रखेंगे कि यहाँ पे देखिए बीच में बहुत सारे 10 दिस 10 दिस 10 दिस 10 दिस, तो बीच में कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है तो क्या होता है, एक डॉट होता है जिसका मतलब क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन। तो इस चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखना है बिल्कुल। तो देखिए अब कर सकते हैं हम इसको। तो टेकिंग LHS लिखते हैं या फिर डायरेक्ट लिख लेते हैं, टेकिंग LHS। तो LHS को देख लेते हैं क्या है, 1048 डिग्री। इसको हटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा मैं पहले से लिख दिया था। 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, तो देखिए यहाँ पे क्या सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन में। अब ध्यान ये रखना है कि मल्टीप्लाई में क्या होता है, 2 इंटू 3 करें तो भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 करें तो भी 6 आएगा, है ना। वही चीज़ यहाँ पे कि देखिए मल्टीप्लाई में कहीं पे भी किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमें सर्च करना है कि किसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ मिल रहा है। तो देखिए 48 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 42 है, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट ये दिख रहा है। और 23 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये 67 यहाँ दिख रहा है। तो चाहे तो आप इसको रीअरेंज करके लिख लें, या नहीं तो आप समझदार हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इन दोनों को एक साथ लेना है ना। तो इसको और इसको दोनों में से एक को चेंज करना है। सिमिलरली इसमें और उसमें एक को चेंज करना है। तो आप इसको पहले वाले को चेंज कर लीजिए। तो क्या है आपका 1048 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 48 का कॉम्प्लीमेंट क्या 42, जो कि उधर गिवन है, ठीक है। इंटू यहाँ लगा लेंगे। 1023 है तो 1023 को भी हम चेंज कर लेते हैं। इसको थोड़ा हटा लेते हैं, मैंने मार्क करने के लिए कर दिया था। तो 1023 को क्या कर सकते हैं 1090 माइनस 23 का कॉम्प्लीमेंट क्या इधर दिख रहा है, नहीं तो आपको पता ही होगा 90 माइनस 67, ठीक है। तो ये हो गया इंटू दिस एंड दिस इंटू 1042, दोनों में से एक को ही चेंज करना था ना, तो हमने एक को चेंज कर 1042 इंटू 1067। उधर दिख रहा है क्या, उधर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको चेंज कर लेते हैं। 1090 माइनस 42 क्या हो जाएगा 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। थीटा क्या है ये आपका 42, तो 42
टू डिग्री, कॉट 42 डिग्री इंटू टेन 90 माइनस थीटा, तो ये भी आपका कॉट थीटा, थीटा क्या है आपका 67 डिग्री, और आगे आपका टेन 42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री। तो देखिए आपको पता होगा, अब रेशियो पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या होता था कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल, ठीक है, तो कॉट 10 का रेसिप्रोकल है, तो देखिए क्या है कॉट 42 और टेन 42 में हम लोग रेशियो लगाएंगे, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं 1/10 42 डिग्री। आप देखिए आप इसको लिखने की ज़रूरत वैसे है नहीं, डायरेक्ट ही कॉट 42 से टेन 42 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है इसके रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। बट अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं एकदम से अच्छे से करके दिखा रहा हूँ। 1042 इंटू देखिए कॉट जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा 1067, अब देखिए इंटू 1042 इंटू 1067 डिग्री। अब देखिए क्या ये डिवाइड में वो मल्टीप्लाई, तो 1042 से 1042 कैंसिल, 1067 से 1067 कैंसिल, तो देखिए क्या है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। तो देखिए आपका क्या है, यही शायद राइट हैंड साइड था, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, तो यहाँ पे हमने इसको शो कर दिया। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट हमारा cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। अब देखिए दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, डॉट लगा देंगे, मल्टीप्लाई है डॉट लगा देंगे, तो फिर से वही काम है, टेकिंग LHS, तो LHS हमारे पास देखिए क्या है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो देखिए क्या हो सकता है आपका LHS इक्वल्स टू, अब देखिए cos 38 cos 52, 38 और 52 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों में से एक को चेंज कर लेंगे आप। चलिए फर्स्ट वाले को चेंज कर लीजिए, cos 38 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 38 का कॉम्प्लीमेंट क्या 52 इंटू जो है वही रहेगा, दोनों में से एक को कर रहे थे चेंज, cos 52 डिग्री माइनस देखिए फिर से वही चीज़ है साइन 38 साइन 52, दोनों में से एक को चेंज कर लेते हैं, तो साइन 38 को ही कर लेते हैं 90 माइनस 38 का कॉम्प्लीमेंट आपका 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री साइन 52 डिग्री। अब देख लीजिए क्या है, चेंज कर लेंगे, रेशियो है तो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता था साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है आपका 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस देखिए क्या साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था cos थीटा इंटू साइन थीटा, जिसकी वैल्यू क्या है 52 है, ठीक है। अब देखिए क्या है साइन 52 इंटू कॉस 52 माइनस कॉस 52 इंटू साइन 52, तो देखिए 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 एक ही बात है, तो मतलब क्या है दोनों प्रोडक्ट हमारे सेम है और बीच में माइनस का साइन है, तो क्या आ जाएगा आपका 0, या फिर दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, चाहे तो ऐसा करके इसे कैंसिल करके दिखा दीजिए, नहीं तो आपका सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर 0 ही आना, तो LHS इक्वल्स टू RHS। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ tan 2a इक्वल्स टू cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of angle a। ठीक है, तो अभी इसमें थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, वैसे एग्जाम्पल में ऐसा कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या करना है हमें, ठीक है, अब लिख लेते हैं, गिवन तो यही है हमारे पास, लिख लेंगे गिवन tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहा कि यहाँ पे जैसे tan है, यहाँ cot है, कोई दिक्कत नहीं है, tan cot में चेंज होता है, cot tan में चेंज होता है, एक चीज़ हमें मिल गई। दूसरी क्या है कि 2a, यहाँ पे 2a और यहाँ पे a माइनस 18। अब देखिए अगर हम इसको ऐड करके देखें, चलिए ऐड करके देख लेते हैं, 2a प्लस
ए माइनस 18, तो ये क्या आ गया 3a माइनस 18। तो देखिए ये हमें कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये 90 के इक्वल है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो का मतलब क्या है कि दो एंगल्स हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तब फिर हम वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वाला सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या है 2a और a माइनस 18, अब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हमें नहीं दिख रहे हैं कि ये हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे एग्जाम्पल में बताया, बट फिर से हम लोग देखते हैं तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना हमें दोनों में से एक को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, उल्टा मतलब कन्वर्स वाला तरीका हमें यूज़ करना है। कैसे, जैसे सपोज मैं क्या करता हूँ, जैसे 10 2a है, जैसे मान लो यहाँ पे 10 30 है, ठीक है, 10 30 है, तो इसको मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि ये कॉट के टर्म्स में आ जाए। तो कैसे कर सकते हैं, सपोज हम मान लेते हैं कि 10 30 कब आ सकता है, जब मैं ऐसा कर दूँ कॉट 90 माइनस 30, अगर हम ऐसा करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट किस में चेंज होता है, 10 में चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा 10, अब 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है 10 थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 30, ठीक है। तो अगर हम देखिए 10 30 को ऐसा लिख दे कॉट 90 माइनस 30, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा 10 30 आ जाता है। तो ऐसे ही हम मतलब सोच सकते हैं, उल्टा तरीका हमें यहाँ पे यूज़ करना है कि 10 30 हमारा कैसे आया, तो कैसे आया कॉट की हेल्प से, तो कैसे लिखेंगे कॉट 90 माइनस 30, तभी ये हमारा 10 30 आया है, ठीक है। अब इसी को हम इसमें अप्लाई करते हैं, कैसे कि 10 2a हमारा कैसे आया होगा, कैसे आया होगा हमारा कॉट, अगर हमने ऐसे लिखा होगा कॉट 90 माइनस 2a लिखा होगा, तो देखिए कॉट 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा आपका, कॉट 90 माइनस थीटा क्या है 10 थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2a, तो हम 10 2a को क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, ठीक है, इक्वल्स टू जो लिखा है वो दोनों में से एक को ही चेंज करते हैं ना, तो कॉट a माइनस 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बीच में इक्वल का साइन लगा है, और देखिए रेशियो भी सेम है, अगर रेशियो सेम है बीच में इक्वल का साइन है, मतलब क्या है कि एंगल मस्ट बी इक्वल, इसको मैं रब कर देता हूँ, एंगल मस्ट बी इक्वल, तो एंगल जब इक्वल है तो दोनों को इक्वलाइज कर सकते हैं। देखिए क्या हो सकता है आपका 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18, ठीक है, 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18, तो देखिए 2a माइनस में उधर जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा, 90 माइनस है तो प्लस इक्वल्स टू a प्लस 2a, तो a प्लस 2a देखिए क्या आ गया 3a, और यहाँ पे देखिए क्या है 108, ठीक है, 108 आ गया है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा a का वैल्यू, अगर नहीं दिखेगा तो यहाँ कर लेते हैं हम लोग 3a इक्वल्स टू 108, ठीक है, तो a इक्वल्स टू 108 अपॉन 3, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, तो a इक्वल्स टू 36 डिग्री, ठीक है। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए आप समझिए इसको क्या है, अगर नहीं समझ आता तो वीडियो को मतलब रिवर्स करके भी देख सकते हैं। बस क्या है इस क्वेश्चन में, इस चीज़ को हमें समझना है ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, आप उसको देख लीजिए और बार बार देखिए तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ tan a इक्वल्स टू कॉट b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए प्रूव वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसको लिखने का तरीका कैसा। तो सबसे पहले जैसे प्रूव दैट है तो उसमें क्या सबसे पहले आता है आपका टू प्रूव, टू प्रूफ की मतलब हमें प्रूव करना क्या है, तो क्या करना है प्रूफ a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके बाद आपका गिवन क्या है, गिवन देखते हैं क्या है आपका, गिवन आपका tan a इक्वल्स टू कॉट b, ठीक है, ये आपका इन्फॉर्मेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग प्रूफ पे कि हम प्रूफ करने जा रहे हैं, क्या प्रूफ करने जा रहे हैं वो। तो देखिए क्या गिवन के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रूफ होता है, तो गिवन हमारा देख लीजिए क्या है tan a इक्वल्स टू कॉट b। अब देखिए फिर से प्रीवियस वाले क्वेश्चन के तरीके से इसको करना, देखिए tan a इक्वल्स टू कॉट b है ना। तो देखिए क्या है यहाँ पे tan हमारा कॉट में चेंज होता है, कॉट हमारा tan में चेंज होता है, दोनों में से एक को चेंज कर लीजिए। बट क्या है वैसे कन्वर्स वाले तरीके से कि मतलब उल्टा सोच के करना है, ऐसा नहीं कि tan 90 माइनस समथिंग तो a आ जाए हमारा कॉट a करके, तो वैसा नहीं, हमें उल्टा सोच के चलना है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो tan a हमें सोचना है कैसे आया होगा, तो चलिए tan a नहीं कॉट को कर लेते, tan जैसा है वैसे दोनों में से एक को ही करना है, मैं आपको बताया हूँ। tan a इक्वल्स टू कॉट b, देखिए कॉट b कैसे आया होगा, कैसे आया होगा tan 90 माइनस बी अगर हमने किया होगा तो फिर हमारे पास क्या आया होगा
tan b आया होगा, cot b आया होगा। देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे इसको चेंज करना है वो हमें ध्यान रखना है ना। तो cot b को हम कैसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस b। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो देखिए tan a इक्वल्स टू tan 90 माइनस b, ये दोनों इक्वल है। तो देखिए अगर रेशियो हमारा इक्वल है और बीच में इक्वल का साइन है तो एंगल मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ से हम लोग क्या निकल के आएगा हमारे लिए कि a मस्ट बी इक्वल्स टू 90 माइनस b। तो 90 माइनस b माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, आप वैसे खुद से करेंगे, मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ बट आप पहले खुद से ही ट्राई करेंगे। तो देखिए गिवन क्या है हमारा, लिख लेते हैं। गिवन है हमारा sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो देखिए फिर से वही है कि sec आपका किस में चेंज होता है, cosec में चेंज होता है, cosec हमारा sec में चेंज होता है। अब देखिए 4a और a माइनस 20 डिग्री आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री टाइप से दिख नहीं रहेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, उल्टा तरीके से लिखेंगे। तो क्या कर सकते हैं, sec को चाहे तो चेंज कर लो या तो cosec को चेंज कर लो। अब देखिए cosec में 2 पार्ट्स दिए हैं तो फिर उसमें चेंज करने में शायद प्लस माइनस का इधर हो जाए, तो उसको ना करके इसको हम करते। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, sec 4a कैसे आया होगा, जब हमने क्या किया होगा, cosec 90 माइनस 4a किसी ने जब किया होगा ना, तब ये उठ के हमारा ये चेंज होके क्या sec 4a आया होगा। तो sec 4a को क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a इक्वल्स टू जो लिखा है वही, क्योंकि दोनों में से सिर्फ एक को चेंज करते हैं। आपके पंकज सर ने बताया बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को। तो a माइनस 20 डिग्री, तो देखिए cosec बीच में इक्वल का साइन, तो एंगल मस्ट बी इक्वल। तो क्या आ जाएगा यहाँ से कि 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री। माइनस वाला आप ट्रांसपोज कर दो, प्लस वाला जहाँ है वैसे ही रहने दो। तो 90 माइनस का इधर जाके प्लस, ये माइनस का उधर जाके प्लस, तो ये क्या आ गया आपका 5a और ये आपका 110। ठीक है, तो 110 आपका आ गया। अब 5a इक्वल्स टू 110, अगर नीचे नहीं दिखेगा तो इधर हम लोग कर लेते हैं। 5a इक्वल्स टू 110, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 110 अपॉन 5। तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो a इक्वल्स टू 22 डिग्री। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि है सिंपल बट लगता है टफ। देखते हैं, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2। तो देखिए कैसे करना है, तो आपको पता होगा कि एक ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, मतलब सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्या होता है आपका ए बी सी। एक ट्रायंगल ले लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, तो क्या होता है इसमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको हमें सेट करना है। तो कैसे, यहाँ पे देखिए अपॉन टू है, तो हम इसको ना डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो बोथ इसको इक्वेशन लेके कर ले या डायरेक्ट कर लें, एक ही बात है। फर्स्ट डिवाइड बाई 2, ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा करके लिख लें, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 180 बाई 2। तो यहाँ से देखिए आपको क्या दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो देखिए क्या है, अपॉन में 2 का मतलब क्या है कि सारे जो टर्म्स है सबके अपॉन में 2 अपॉन में 2 अपॉन में 2, और उधर देखिए आपका 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a बाई 2 प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या है, a प्लस, मैं इधर कर देता हूँ फिर से, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 का मतलब क्या है, a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 90। अब देखिए
2 का डिनोमिनेटर सेम है, हम एज इट इज़ उसको लिख सकते हैं b+c/2। तो देखिए वही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको सेट कर लिया है ना। कोई सोचे कि सर आपने a/2 ही क्यों लिखा है, b/2 प्लस a+c/2 क्यों नहीं लिखा है, तो क्यों नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करना है। हमें क्या चाहिए, b+c/2 और a/2 दोनों सेपरेट चाहिए, तो a/2 हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं, इसको रब कर देता हूँ क्योंकि ये समझाने के लिए था। अब वहाँ पे देखिए a+b+c/2 इक्वल्स टू 90। अब देखिए ये ठीक है और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि दोनों का सम 90 दिख रहा है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, साइन b+c/2 है हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन, अब देखिए b+c/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ये जो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है यहाँ पे दिया है, क्योंकि क्या है दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 90। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, b+c/2 को लिख सकता हूँ क्या, a/2 को हम यहाँ से ट्रांसपोज कर दे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 90 माइनस a/2। देख लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो क्या हमने किया है, b+c/2 के प्लेस पे हमने क्या किया है, 90 माइनस a/2 रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि a/2 प्लस b+c/2 इक्वल्स टू 90 है, मतलब एक दूसरे के वो कॉम्प्लीमेंट है। तो 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट तो वही एंगल आ जाता है जो लिखा है। तो b+c/2 इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट जो कि क्या है a/2। तो 90 माइनस a/2 इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए साइन 90 माइनस समथिंग तो क्या आ जाता है कॉस समथिंग, या जिसको हम लोग थीटा बोलते थे, कॉस a/2। देखिए हमारा वही आ गया है, ठीक है। तो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, LHS करके कर लेते, ठीक है। तो इसको ना थोड़ा सा LHS करके लिख लीजिए, थोड़ा अजीब लग रहा है ना। LHS इक्वल्स टू ऐसा करके LHS तो देखिए यहाँ पे क्या LHS इक्वल्स टू RHS, तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये आपका शो हो गया है यहाँ से। तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं, तो आप खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, उसके बाद मैंने तो किया ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। तो सॉल्यूशन करके थोड़ा इधर बढ़ जाते हैं अपन। तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, तो देखिए जैसे एकदम नॉर्मल मैंने बताया था, क्या है आपको उसमें इन एंगल्स के बिटवीन आपको अगर लाई कराना है तो क्या हो जाएगा, हम बस इसका रेशियो चेंज कर देंगे तो हो गया बस काम। तो क्या कर सकते हैं, जैसा है वैसे ही रहने देंगे। साइन, अब देखिए 67 डिग्री लिखा हुआ है ना, तो 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67 का कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान ये रखेंगे कि यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट ये नहीं है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है। तो 67 को हम कैसे लिखेंगे, 90 माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट। तो 90 माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका 23, ठीक है। 67 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 23 होता है, तो हमने उसको उसी के टर्म्स में लिख लिया, साइन 90 माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 23। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ से ये आ गया प्लस। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि सिर्फ एक को चेंज करते थे, अभी क्या दोनों को करना है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि हमें उसका रेशियो चेंज करना है, एंगल्स को चेंज करना है, इसलिए क्या है दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे भी करेंगे कॉस, अब इसको भी 75 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 75 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 15, ठीक है। तो 15 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, साइन 90 माइनस 23, तो क्या है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री। तो देखिए ये रेशियो हमारे चेंज हो गए हैं और इनका जो एंगल्स है वो क्या है 0 to 45 के बिटवीन है। तो देखिए ये 23 और ये 15, तो ये क्या है 0 से बड़ा है और 45 से छोटा है। तो यही हमारा सॉल्यूशन था। तो आगे हम लोग देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like, share and subscribe my channel. If you have any query regarding this video or question, please comment or give your valuable feedback on comment. Thank you.